नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सजन एक बार फिर आपको इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्षेत्रमिति के कुछ थियोरी के बारे में जानेंगे। जैसे वृत्त से संबंधित परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उन चीजों को पहले सीखेंगे और तब जाके फाइनली जो है उस क्वेश्चन को भी करेंगे। और ये क्षेत्रमिति से भी कुछ सवाल जो है, अच्छे अच्छे सवाल जो बनते हैं, मैं उन सवालों को आपके सामने रखूंगा। और यदि इस प्रकार के सवाल आप कर लेते हैं तो क्षेत्रमिति वाले जो पोर्शन है उनसे एक भी सवाल 2026 बिहार बोर्ड में छूटने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त से संबंधित हम लोग बात जानेंगे। जैसे एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, है ना। तो वृत्त होता है क्या, परिमाप क्या होता है, वृत्त में तो परिधि कहते हैं, क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इन सभी चीजों को जानेंगे। रेडियस क्या होता है, व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, इन सभी चीजों को जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे चैनल पर नए यदि हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई टाइम टेकन नहीं लगता है, सेकंडों में सब्सक्राइब हो जाता है। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इससे हमको भी एनर्जी, है ना, प्राप्त होगा और कोई दूसरा रीजन नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों यारों में खूब शेयर कर दें ताकि इस प्रकार की जो वीडियो यूट्यूब पर जो आया है, यदि वे लोग देख लेते हैं, है ना, तो मैथ में मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर जो टॉपिक है उसका जो कंटेंट मैं दे रहा हूं, इससे बाहर एक भी सवाल आने वाला नहीं है। सारे के सारे सवाल इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे बिहार बोर्ड में, है ना। आप यकीनन इन चीजों पर भरोसा रखें और मेरा जो एक्सपीरियंस जो कहता है कि इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। तो आइए वृत्त के बारे में हम लोग देखेंगे, एक एक बात को सीखने का काम करेंगे कि वृत्त होता है क्या। तो ये देखिए वृत्त है, ये देखिए वृत्त है, सुंदर सा प्यारा सा एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। ये जो देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये जो ध्यान से देखते ना, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो भाई, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, परिधि कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रकार से ये दूरी है। क्या है? ये दूरी है। इतना बात आपको समझ में वृत्त में आ गया होगा। अभी तक नहीं भी पढ़े हैं तो आज चिंता न करें, आज की क्लास में आपको बिल्कुल हर वो बात समझ में आ जाएगा। आइए एक नया फिगर फिर बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक सुंदर सा प्यारा सा पेन बन गया। यदि मैं सेंटर से परिधि के एक छोर अगर मिला दूं तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं त्रिज्या, और इसको मैं R द्वारा डिनोट करता हूं। यानी कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो रेडियस हो गया। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ सर, समझ में आ गया होगा। ये देखिए सुंदर सा प्यारा सा एक मैं फिगर और बना रहा हूँ, एक सुंदर सा प्यारा सा एक और मैं फिगर बना रहा हूँ, और ये सेंटर है। अगर मैं दोनों साइड अगर मिला दूं, दोनों साइड अगर मिला दूं सेंटर से, तो इसको बोलते हैं डायमीटर, व्यास। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं व्यास, इसको बोलते हैं व्यास। तो मैं आपको यह बताने का प्रयास किया कि वृत्त में ये टक 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 ये जो चल रहा है ये होता है परिधि, और सेंटर से एक छोर मिला देंगे परिधि की ओर तो होता है रेडियस, और ये दोनों छोर मिला देते हैं तो होता है व्यास। इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए आइए भाई व्यास के बारे में और जानते हैं। व्यास क्या होता है? व्यास कैसे मिला होगा? आधा R ये होगा और आधा R ये होगा। तो R मिलके अगर D के बारे में बात किया जाए तो R प्लस R मिलके हो गया भाई, कितना हो गया? 2R। तो D का वैल्यू निकल गया 2R। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो व्यास का फॉर्मूला बनकर सामने आ गया। चलिए ये बात तो समझ में आ गया सर। क्या सर परिधि का भी कुछ फॉर्मूला होता है? वृत्त की परिधि क्या होता है सर? 2 पाई R। 2 पाई R, पाई का मान जो जनरली आप जानते हैं, पाई का मान जो होता है वो 22/7, इसको पढ़ते हैं पाई, या 3.14 का इस्तेमाल हम करते हैं जहां पे डाटा में दिया हुआ रहता है। तो ये पाई का मान है। आइए भाई क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। ये अंदर का पूरा क्षेत्रफल क्या है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। क्या होता है? पाई R स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई
आर स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और हम भूल गए, इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं केंद्र, वृत्त का केंद्र। क्या करते हैं भाई, वृत्त का केंद्र करते हैं। चलिए, ए टू जेड बात मैंने बता दिया। वृत्त की परिधि क्या होता है, एक प्रकार का दूरी होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, दूरी है। एक चक्कर अगर मार रहे हैं तो आपका 2πr वैल्यू बनाएगा, और इसके अंदर के पूरे एरिया को देख रहे हैं तो क्या होगा, πr स्क्वायर होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम वृत्त को आधा कर देते हैं। जब भाई वृत्त को आधा कर देंगे तो क्या बना देगा, अर्धवृत्त। अब जरा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। ये देखिए अर्धवृत्त, यहां भी वही बात है। ये आधा आर इधर मान लो, आधा आर इधर मान लो, पूरा अगर देखा जाए तो पूरा आपका डायमीटर हो गया, पूरा आपका डायमीटर हो गया। यहां भी वही बात है। तो अर्धवृत्त की परिमिति, वृत्त का आधा हिस्सा, वृत्त का आधा हिस्सा अर्धवृत्त कहलाता है। वृत्त का आधा हिस्सा, वृत्त का आधा हिस्सा अर्धवृत्त कहलाता है। और अर्धवृत्त की परिमिति यहां भी हम निकाल सकते हैं। परिमिति यदि हम निकालेंगे तो एक फॉर्मूला है, पाई प्लस आर, पाई प्लस आर इंटू आर, पाई प्लस आर इंटू आर, एक फॉर्मूला है, पाई प्लस आर इंटू आर। सॉरी भाई, सॉरी, पाई प्लस 2 है, पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर। या यदि आप इस चीजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक और है 36/7 इंटू आर। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आपके सामने आ जाएगा और अर्धवृत्त की परिमिति के बारे में बात किया जाएगा, वहां रेडियस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो हम आसानी से, या व्यास दिया हुआ रहेगा तो हम आसानी से इन फॉर्मूले पर बात रखकर हम परिमिति निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अर्धवृत्त की परिमिति। अब आ जाओ क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहते हैं, अर्धवृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं करना है। वृत्त का क्षेत्रफल अभी आपने पहले देख चुका है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका अर्धवृत्त का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल जो है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है आपका निकल जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, इतना बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों आ गया होगा। अब हम लोग आज का पूरा क्लास जो है थ्योरी है, अब प्लस कुछ क्वेश्चन भी लेंगे। आराम धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। पहले कंसेप्ट को जान जाएंगे तो इसके अंदर जो भी सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है उन सवालों को आपके सामने रख देंगे। आइए पहले कंसेप्ट को जान लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, वलय का नाम सुने होंगे, वलय का नाम सुने होंगे, सब स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो कॉपी पर बढ़िया से, ताकि आपको पढ़ते समय दिक्कत ना आए। चलिए भाई आगे है, और क्या क्या वृत्त से बनता है। वृत्त से बनता है भाई मेरे, ये देखिए एक वृत्त है, सुंदर सा प्यारा सा वृत्त, सेंटर ये एक ही है। ये देखो एक बाहर सा एक और वृत्त बना दिए। अंदर वाला जो वृत्त है उसकी रेडियस हमने मान लिया आर, और बाहर वाला जो वृत्त है उसकी रेडियस मान लिया बड़का आर। तो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या हमने मान लिया आर, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या मान लिया बड़का आर, है ना। तो छोटे वृत्त की यहाँ पे त्रिज्या मेरे प्यारे बच्चों क्या मान लिया आर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मान लिया बड़ा आर। तो अगर हम वलय का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हैं, इसका नाम पड़ गया वलय। क्या नाम पड़ गया, वलय। तो वलय का क्षेत्रफल यदि मैं निकालना चाहता हूं तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे
वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दे, छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देना, घटा देना, छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपने जाना पाई बड़का के लिए आर माने हैं बड़ा वाला, और पाई छोटका के लिए आर माने छोटा वाला। ठीक है भाई। अब देखो पाई दोनों में कॉमन है तो बाहर कर लिए, बड़का आर स्क्वायर बच गया, माइनस यहाँ छोटका आर स्क्वायर बच गया, बड़का भैया का स्क्वायर छोटका भैया का स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए आगे, क्या इसको और सर तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। आर प्लस आर लिख सकते हैं और आर माइनस आर लिख सकते हैं, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको यहां तक ये बात समझ में आ गया होगा भाई। तो इस पे भी बिहार बोर्ड में सवाल बना है, मैं कुछ देर के बाद सवाल लेकर आऊंगा, ध्यान देना कि वो सवाल कैसा बना है, किस प्रकार का सवाल हो सकता है। बस वीडियो को देखते रहना है, बीच में हटना नहीं है। जो भी सेशन आधे घंटा का है उन सेशन का भरपूर इस्तेमाल करें, है ना, और दोस्तों यारों में खूब शेयर करें। आइए अब हम लोग अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये वृत्त खाली नाम का है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। देख रहे हैं कि वृत्त से कितना चीज निकल कर आ रहा है ना। आइए अब त्रिज्य खंड की परिमिति और क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड की परिमिति और क्षेत्रफल, ये भी कहां से निकला है? ये भी भाई वृत्त से ही निकला है। अगर देखा जाए त्रिज्य खंड के बारे में तो ये देखिए, ये वृत्त है, इसका सेंटर वो है, मान लो वो सेंटर। अगर इस पॉइंट से ये वाला पार्ट अगर निकाल दिया जाए तो यही आपका हो गया त्रिज्य खंड। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गया त्रिज्य खंड। ठीक है भाई। और इसका एंगल ये थीटा है। आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त में, किसी वृत्त में जो एंगल बनता है 360 डिग्री का एंगल होता है। जो एंगल बनता है कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यदि आप चाहोगे तो परिमिति भी निकाल लोगे। परिमिति का मतलब है ये देखो, इसका पार्ट, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट जो मैंने निकाला, ये पार्ट, इसमें अंदर क्या क्या चीज जानते हो? तो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, यानी ये आपका एंगल थीटा हो गया, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना, ये सी हो गया, ये रेडियस, तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। देखो ये वाला पार्ट निकाल दिए बाहर। अब इसकी परिमिति अगर हम निकालना चाहेंगे, परिमिति का कुछ न करना है भाई, इसको जोड़ दो, ओ ए प्लस ओ बी प्लस, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं इसको? चाप ए बी की लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप ए बी की लंबाई। तो यहां लिख देंगे चाप ए बी की लंबाई। यहां तक बात समझ में आ रहा है? यदि आप देखोगे तो ये आर है प्लस, ये आर है प्लस, जहां की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटा 180। अभी मैं थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा कि पाई आर थीटा बटा 180 कहां से आ रहा है, उन चीजों को मैं बताऊंगा। यदि यहाँ पे 2r हो गया प्लस पाई आर थीटा बटा 180 हो गया, तो यहां से एक बात और निकल के आपके सामने आएगा, रेडियस आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस और पाई थीटा बटा के हो जाएगा कितना? 180। तो ये बात आपको निकल के आ गया, पाई आर थीटा बटा 180। बोलो कोई दिक्कत है? बोलिए। ये सारी बात आपको निकल के आ गया। क्या सर चाप की लंबाई हम निकाल सकते हैं? चाप की लंबाई भाई निकाल सकते हैं। अगर हम चाप की लंबाई को और डिटेल में देखना चाहते हैं, चाप की अगर हम लंबाई निकालना चाहते हैं तो थीटा बटा जो भी एंगल हो वो कितना हो गया? 360 डिग्री इनटू क्या हो गया? तो ये जो काटे हो किसी वृत्त के अंदर से काटे हो, तो वृत्त की क्या हो गया सर? परिधि हो गया। तो यदि देखा जाए तो थीटा बटा 360 है गुना वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। 2 से कटेगा भाई तो कितना बन गया? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया पाई आर थीटा बटा हो गया 180 डिग्री। तो ये आपका चाप की लंबाई निकल गया, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख दिया। इतना बात आपको समझ में भाई आ गया होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। क्या सर इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं हम? आपने तो परिमिति बता दिया, क्या क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल जी हाँ, निकाल सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल हम निकालते हैं, कैसे क्षेत्रफल निकलता है। क्षेत्रफल यदि मैं निकाल रहा हूं इन चीजों का, यदि मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूं तो देखिए, यदि मैं क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा हूं, ये जो आप देख रहे हो
इनका क्षेत्रफल के बारे में यदि बात किया जाए, ये थीटा है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है और सी है। अगर क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाए तो त्रिज्यक खंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा, तो भाई एंगल है, कितना एंगल है, और वृत्त में 360 डिग्री का एंगल बनता है इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये वृत्त के पार्ट है, वृत्त के अंदर के पार्ट है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपने देखा कि थीटा बटा 360 इंटू क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। तो ये त्रिज्यक खंड का जो क्षेत्रफल निकल के आता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा भाई 360 डिग्री। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरी डिटेल के साथ मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। यदि अभी तक मैथ नहीं पढ़े हैं तो बस पढ़ लीजिए, 30 दिन का वक्त है। 30 दिन में आप चाहेंगे तो बहुत सारी चीज इधर से उधर कर सकते हैं। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। यानी वक्त बदलता है तभी बदलेगा जब आप मेहनत करते हैं। बाद में तो फिर बिहार बोर्ड का रिजल्ट हम मेरे पास आ ही जाएगा और बहुत अच्छा नंबर से अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए, अब तो मैं यहाँ पे त्रिज्यक खंड की परिमिति के बारे में जान गया, चाप की लंबाई के बारे में जान गया, क्षेत्रफल के बारे में जान गया। क्या सर और कुछ इसका थ्योरी है, कुछ कंसेप्ट है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। क्या क्या है जरा देखिए, नाम सुने होंगे वृत्त खंड और परिमिति। चलिए, अब मैं उन चीजों के बारे में जानता हूं जो आप सुने हैं। तो भाई वृत्त खंड का क्षेत्रफल और परिमिति, अब मैं ले रहा हूं वृत्त खंड का वृत्त खंड का क्षेत्रफल और परिमिति। सर वृत्त खंड होता है क्या? वृत्त खाली नाम का वृत्त है। देखो वृत्त के अंदर बहुत सारी चीज आ रहा है। ये देखो वृत्त है, ये देखो आपने ये देखा, यहां तक तो पहले देख चुके हो। यहां तक पहले ये जीवा है, कॉर्ड है। ये जो देख रहे हो ये जीवा है। सर ये जीवा है तो वृत्त खंड कौन होगा भाई? ये चीज जो देख रहे हो, ये चीज जो देख रहे हो, ये चीज, ये आपका वृत्त खंड। क्या है? ये आपका वृत्त खंड है। यही आपका चीज है क्या? वृत्त खंड। ये जो देख रहे हो ये आपका वृत्त खंड है। और ये जीवा था। जीवा कौन था? ए बी। जीवा कौन था? ए बी जीवा था। ठीक है। और ये वृत्त खंड है। और ए सी बी जो है ये चाप की लंबाई है। ए सी बी जो है ये क्या है? चाप की लंबाई है। ये तो पहले आप देख चुके हो। क्या सर यहां भी क्षेत्रफल और परिमिति बनता है? बिल्कुल बनता है ना? तो वृत्त खंड के बारे में अगर देखा जाए, यहाँ पे वृत्त खंड के बारे में देखा जाए तो ए सी बी ए सी बी ए, ये जो देख रहे हो, ये जो एरिया देख रहे हो ये आपका क्या है? वृत्त खंड है। इसका नाम है ए सी बी है। अब अगर यदि देखते हैं तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहते हैं तो वृत्त खंड के क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं, या परिमिति निकालना चाहते हैं तो परिमिति निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे अगर वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालो। और जीवा की लंबाई को सपोज हम एल मान लेते हैं। एल क्या होता है? जीवा की लंबाई। ये जो है जीवा की लंबाई, यानी ये एल है। तो अगर इसकी हम परिमिति के बारे में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम परिमिति देख लेते हैं। वृत्त खंड की परिमिति, वृत्त खंड की अगर भाई परिमिति अगर हम देख लेते हैं तो कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ दीजिए, चाप की लंबाई को जोड़ दीजिए, यानी जीवा अब प्लस चाप की लंबाई को जोड़ दीजिए। जीवा है ए बी, जीवा क्या है? ए बी। और चाप की लंबाई जैसे भी, जीवा की लंबाई को क्या माने? एल माने। चाप की लंबाई के लिए क्या है? चाप की लंबाई के लिए हम निकाले थे पाई आर थीटा बटा कितना होता है? 180। तो बस हो गया, परिमिति निकल गया, है ना? परिमिति निकल गया। क्या सर और निकाल सकते हैं? वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त खंड का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त खंड का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है। ये जो देख रहे हो ना, ये त्रिज्यक खंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का 1/2 बाद लिखें। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्र,
ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई, 1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी, आधार 1/2 इंटू आधार ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन थीटा। आप इन चीजों को आप समझे होंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, यदि आप देख लो, अगर इसको थोड़ा सा और अगर तोड़ना चाहते हो तो तोड़ लो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2, ओ ए का वैल्यू आर है, ये भी आर है, तो आर वैल्यू हो गया तो क्या होंगे आर स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या होंगे साइन थीटा। तो ये चीज आपको निकल कर आ रहा है 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका त्रिज्या खंड वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको ये निकल गया। तो भाई इस चैप्टर में मात्र जो है इतना ही पढ़ना था, इतना ही थ्योरी इसका था। यदि इन थ्योरी को हम जान लेते हैं, इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को विद इन सेकेंड जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर देंगे, और अगर 2 अंक स्तरीय बनता है 2 अंक स्तरीय भी सॉल्व कर देंगे। तो ये वीडियो को दोस्तों यारों में खूब शेयर कर दें, क्योंकि अब एग्जाम का समय ज्यादा नहीं है, मात्र 30 दिन का समय है। 30 दिन में 30 वीडियो देख लें और मैथ में 70 से 80 स्कोर जो है आराम से कर लें, कोई टेंशन नहीं। अगर विद्यार्थी नहीं भी पढ़ा होगा मैथ अभी तक, तो बस सारे के सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। चैनल का नाम है मैथ विजेता, क्लास 10th है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे के सारे वीडियो जो है आसानी से देख लें, जिससे कि आपको मैथ में आप टॉस लगने से बच जाएंगे, और दोस्तों यारों में भी शेयर कर। तो ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग कंसेप्ट की ओर खत्म कर लिए, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज कुछ सवाल को हम आपके सामने रख रहे हैं, बाकी का सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो कौन कौन से सवाल हैं देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, पहले सवाल को हम पढ़ देते हैं। 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि निकालें। मतलब कि क्षेत्रफल भी निकालना है और परिधि भी निकालना है। तो चलो भाई देखते हैं, फिगर को जरा समझ लेते हैं। चलिए भाई फिगर को समझ लेते हैं। ये भाई रेडियस है, त्रिज्या दे रखा है 7 सेमी, मैंने लिख लिया 7 सेमी। अब निकालना है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि देखा जाए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपको पहले बता दिया गया है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान ऑलरेडी पहले बता दिया गया है, 22/7 होता है। रेडियस कितना है, 7 के बार लिखेंगे भाई, आर स्क्वायर 2 बार है तो 2 बार 7 लिख देंगे। 7 से एक 7 ऊपर नीचे कट गया, 22×7 154 होता है। क्षेत्रफल में सेमी सेमी भी आपस में गुना होगा तो सेमी स्क्वायर लिखो, या तो लिख सकते हैं वर्ग सेमी। और यही इस सवाल का क्या बनता है, राइट आंसर बनता है। बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत शानदार सवाल। इस प्रकार के सवाल भी बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर 2 अंक में नहीं पूछे जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाई देगा इस प्रकार का सवाल। चलिए आइए परिधि के बारे में बात करते हैं। तो वृत्त की परिधि के बारे में भी मैं आपको बता दिया हूँ। वृत्त की परिधि आपका होता है 2 पाई आर। अब 2 इंटू पाई का मान भाई 22/7 होता है, और रेडियस इसका पहले से ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, 7 रख देंगे। ये 7 से 7 कट गया, 22×2 44 हो गया। यानी यहाँ पे केवल सेमी लिखेंगे और यही इस सवाल का आंसर बन गया 44 सेमी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्षेत्रमिति का मेंसुरेशन का मैंने पहला सवाल आपके सामने रखा और मैंने आपको बहुत आसान तरीकों से सॉल्व करके उसको दिखाया। आइए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल है ये। किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल निकालें। इस प्रकार का सवाल जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। तो आइए देखते हैं सवाल को। वलय क्या होता है भाई, वलय देखिए वृत्त के अंदर एक वृत्त रहेगा। मैंने इस प्रकार का कंसेप्ट मैंने पहले करवा दिया हूं। वृत्त के अंदर एक वृत्त है, ये देखिए,
और ये उसकी एक छोटा रेडियस है, ये उसकी एक बड़ा रेडियस है। ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो बाहर का त्रिज्या दिया है, बाहरी, भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है। किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः इतना है। अभी छोटा वाला है तो ये ले लो कितना, 3, और ये कितना ले लो, 4 ले लेते हैं। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वलय का क्षेत्रफल जो होता है, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई बड़े का स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। पाई का मान ऑलरेडी 22/7 या आंसर 22/7 ले लेते हैं। बड़े का कितना है, 4 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना है, 3 का स्क्वायर हो गया। यदि आप देखोगे 22/7 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो आपने देखा कि 22/7, 16 में से 9 गया, 7 बचेगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी आपका आंसर जो हो गया 22 वर्ग सेमी आंसर आ गया। तो क्या ये सब आपसे सॉल्व नहीं होगा? बहुत आसान आसान कैलकुलेशन है जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं सवाल। एक सवाल और हम वलय पर करेंगे। इन क्वेश्चन को अच्छे से इस प्रकार से सीखना है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं वलय पर, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर मैं 3 ले लेता हूं। हाँ, सवाल नंबर 3 ले लेते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेमी और 15 सेमी है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालें। फिर वो सवाल आ गया। तो बाहर वाला जो दे रखा है वो 20 दे रखा है, तो लिख दिए 20, और ये दे रखा है 15। बस वही सवाल है, 2008 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो लगा दो फिर फॉर्मूला। वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई बड़े का आर स्क्वायर माइनस का छोटा आर स्क्वायर। वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे, तो पाई का मान आंसर, चलो पाई को रहे दो, आंसर पाई में ही मांग रहा है। बड़े का आर कितना है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। यदि आप देखोगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। यदि आप घटाओगे तो 175 के आसपास आएगा, घटाओगे तो 175 और पाई, और यहाँ पे क्या होगा सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा सेमी स्क्वायर। यह जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन चीज करने का प्रयास किया। एक लास्ट क्वेश्चन आज का है इस टॉपिक का, सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4 देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेमी है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। अर्धवृत्त के बारे में बात कर रहा है। तो अर्धवृत्त क्या होता है, आपने देखा अभी, ये आपका अर्धवृत्त है, ये आपका अर्धवृत्त है। तो इसका डायमीटर दे चुका है, डी का मान दे रखा है 14 सेमी, और निकालना है इसका परिमाप। तो अर्धवृत्त की परिमाप के लिए हमने आपको बताया था, अर्धवृत्त की परिमाप यदि हमको निकालना है तो पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर। ये मैंने आपको भी बताने का काम किया, पाई प्लस 2 इंटू आर। या यदि आप देखना चाहते हैं इन चीजों को, तो पाई का मान, चूंकि आंसर मांग रहा है, अच्छा, पाई का मान 22/7 प्लस 2 इंटू आर का मान, यहां से देखिएगा तो आर का मान निकालोगे, आर का मान निकालोगे तो होगा d/2, 14/2 हो गया, यानी ये हो गया 7, आर का मान निकल गया 7। यदि आप देखोगे तो ये 22 हो गया, अब प्लस ये 14 हो गया, और ये 7 यहाँ पे है, ये 7 बाहर है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी आपका कितना हो गया 36। कितना हो गया 36 सेमी इस सवाल का जो है आंसर बन गया। तो इस सवाल को और दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि 36/7 इंटू आर करने के लिए, तो 36/7 इंटू आर का मान ये 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहां से भी 36 सेमी आपका आंसर निकल गया। तो इस प्रकार से आपके पास दो विकल्प शामिल है कि हम अर्धवृत्त की परिमाप कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो सवाल मैं आपके सामने रखा वो बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत लाजवाब सवाल था। ये सवाल बिहार बोर्ड में पूछा गया है पहले, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवाल यदि आ जाए एग्जाम में तो आप इस प्रकार से सॉल्व करके आप आसानी से नंबर पा सकते हैं।
तो आइए, मेरा कहना यह है कि जो विद्यार्थी चैनल पर नए यदि आ रहे हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन जो है उनको, वीडियो जो भी अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम उनको मिलता रहे और एक भी वीडियो उनसे न छूटे, यही मेरा उम्मीद है। जिससे कि बिहार बोर्ड में 70 से 80 नंबर इस वीडियो को देखकर भी लाया जा सकता है, क्योंकि उसी के आधार पर ये कंटेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी मैथ को बिल्कुल नहीं बनाया है या थोड़ा बहुत बनाए भी हैं, तो इन वीडियो को देखकर वो 70-80 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो दोस्तों यारों में जरूर शेयर कर दें, है ना। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।